एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा और सुकून छाया हुआ था। लेटते ही आपकी आंख लग गई और नींद की हालत में आपने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में मालूम हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक नफीस रेशमी रुमाल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, आपके हाथ में ये क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देख लीजिए, फिर मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रुमाल लिया और जैसे ही खोला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची का चेहरा है। आपने फौरन पहचान लिया कि ये तो मेरे अजीज दोस्त हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का चेहरा है। आपने हैरानी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुशनसीब औरत हैं जो दुनिया और आखिरत में आपकी हमसफर होंगी। उनकी मोहब्बत आपकी सारी उदासी और गम दूर कर देगी। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए और उनके जाते ही आपकी आंख खुल गई। आप बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगे और ये सोचने लगे कि अब्बू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, उम्मे रुमान उन्हें संभाल भी नहीं पाती, वो तो पूरा दिन खेलकूद में गुजार देती हैं। ऐसी नन्ही बच्ची भला मेरी बीवी कैसे बन सकती है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों पहले का एक मंजर याद आया, जब आपने हजरत आयशा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था। आप सोच में डूब गए कि क्या ये मासूम बच्ची मेरी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर कर पाएगी? इसी तरह कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। आखिरकार जब यह ख्वाब बार बार आया तो आपके दिल से शुबहा जाता रहा और आपने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दिया। आपको यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा आपकी हमसफर बने। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन्हाई को कम करने के लिए हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जैसे ही आप उनके आंगन में दाखिल हुए तो देखा कि हजरत आयशा अपनी सहेलियों के साथ घुड़ियों से खेल रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और फरमाया, आयशा, क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? हजरत आयशा ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा, लेकिन तुम्हारे घोड़े के तो पंख नजर आ रहे हैं, घोड़ों के पंख कब से होने लगे? तो हजरत आयशा ने फरमाया, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पंख हुआ करते थे? हजरत आयशा की यह बात सुनकर हुजूर इस कदर हंसे कि उनके मुबारक दांतों की चमक आयशा रजी अल्लाहु अन्हा साफ साफ देख सकीं। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, उस दिन रसूलुल्लाह इस तरह हंसे थे कि मैं उनके दांतों के मसूड़े तक देख पाई थी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह पहले से ही हजरत आयशा की तेज अक्ल और बेहतरीन याददाश्त के बारे में जानते थे, लेकिन उस रोज की यह बात उनके दिल पर गहरा असर कर गई। आप सोचने लगे, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा को मेरी बीवी बनाने का फैसला किया है। इसी अक्लमंदी और याददाश्त में मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी है। वाकई यही हुआ। सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले 7 सहाबा इकराम में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का नाम शामिल है। उनकी तेज अक्ल और बेमिसाल याददाश्त की वजह से उन्होंने अकेले ही बड़ी तादाद में हदीसें बयान की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की बेहद करीबी सहेली थी। जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ तो वो वक्त रसूलुल्लाह के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल और गमगीन दौर था। ऐसे नाजुक हालात में उनकी करीबी सहेली हजरत खौला बिनते हकीम ही वो शख्सियत थीं जिन्होंने पहली बार रसूलुल्लाह की तरफ से हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर निकाह का पैगाम पहुंचाया। यही नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिशों और वसीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा का मुबारक निकाह हुआ था। यही वजह थी
कि एक दिन रसूलुल्लाह